पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य धवल सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य उत्कृष्ट सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। विद्या विशाल धवल उत्कृष्ट चातुर्मास सांगली 2024 के निमित्त से आपका और मुनि संघ का विहार जो सांगली की ओर चल रहा है, उस निमित्त से आप सब इधर इकट्ठे होकर महाराज जी का प्रवचन का ध्यान ले रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। इस निमित्त से आप सब शंका समाधान के लिए आप उपस्थित हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इस गांव के श्रावक श्राविका और गांधी परिवार और सब सांगली से आए हुए लोग और बिहार में जो लोग हैं वो सब के लिए और ये जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं उसके लिए ये शंका समाधान का क्लास महाराज जी की अनुमति से शुरू कर रहे हैं। किसी को शंका हो तो आप शंका कर सकते हैं, महाराज जी उनका समाधान करेंगे और धर्म प्रभाव नहीं होगा सबका। शुरुआत करेंगे महाराज जी। जो सुरेश पाटिल सांगली के जो शंका किया था गंधर्व परमिष्टि के, आप उनको दो, उनको वो पूछेंगे, आपको नहीं पूछना, इसमें आपको नाम लेना है। हाँ, नहीं मगाशी सांगितले महाराज उत्तर दिले ना, जल्दी करो, समय नहीं। महाराज जी मैंने अभी पूछा था कि 12 सभा होती है समोषण में, उसमें बहुत सारे विद्वान व्यक्ति है, फिर भी जब भगवान का जो केवल ज्ञान ये दिव्य ध्वनि का ये प्रबोधन हुआ वो खाली गंधर्व परमेष्टि को भी क्यों समझ में पहला पड़ा? इसका उसका ऐसा कौन सा ज्ञान था? गंधर्व परमेष्टि का ज्ञान में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, गंधर्व परमेष्टि छाई ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन उनका जो छद्मस्त ज्ञान है उसमें मन प्रज्ञान की विशेषता उनको आ जाती है। दूसरी बात, उनके अंदर 63 रिद्धि जो उत्पन्न हुई है, उन 63 रिद्धि का उत्पन्न होना ही उस ज्ञान की विशेषता लाता है। और एक और जो हमने धारणा बना ली है कि भगवान को सिर्फ गंधर्वों को समझ में आता है, ये हमारी धारणा भी विपरीत है। क्योंकि भगवान को अकेले सिर्फ गंधर्व को समझ में नहीं आता, भगवान का वो बताया हुआ वह जो भगवान का जो दिव्य ध्वनि है वो भाषा स्वभाव परिणाम प्रयोज्य, वो अपनी अपनी भाषाओं में अपने आप ही परिवर्तनशील है। वहां पर स्पष्ट है ये सूत्र। तो उस सूत्र के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि हर जीव के अपनी अपनी भाषा के अनुसार उन्हें समझ में आ जाती। इसका एक और प्रमाण ये मिलता है कि जो माधव जाति के जो देव होते हैं वो भी उस भाषा को, उस दिव्य ध्वनि को उस रूप में परिवर्तन करके उन तक पहुंचाते। एक और बात है, गंधर्व परमेष्टि का रोल फिर क्या है? गंधर्व परमेष्टि का रोल है जब भगवान की दिव्य ध्वनि मौन हो जाती है तब भगवान से वो प्रश्न करते हैं कि भगवान हमें ये और बता दीजिए, तो वो उस प्रश्न का उत्तर वो अपने ज्ञान से देते, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। एक आपके पास एक और है ना महाराज जी? एक और ले लो। आप शुरू रहे हो, आप हाँ महाराज जी, उसमें से वो प्रश्न ऐसा है मेरा, गंधर्व परमेष्टि। आप अभी आपका प्रश्न बाद में रखो, पहले जिनका हाँ। करना है उनका आप नाम ले लो। हाँ, भावना आप संचालन कर रहे हो, आप संचालन ही करिए। भावना खाड़े सांगली से प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो 4 ध्यान होते हैं उनमें से जो धर्म ध्यान होता है उसमें से अपाय विचय और जो विपाक विचय ध्यान हो, धर्म ध्यान होता है ना, वो जरा मुझे। अपाय विचय का मतलब होता है परकट जो दुखी लोग हैं, जो दुख से दुखी हैं, कष्ट में हैं, हे प्रभु उनके कष्टों को कैसे दूर हो जाए, मैं कैसे कर सकूं, अथवा किसी प्रकार से कष्ट, यह कहलाता है अपाय। विपाक का मतलब होता है फल। जब कर्मों का फल उदय स्वयं को आता है, देखो तो विपाक विषय धर्म ध्यान स्वयं के लिए किया जाता है और अपाय विषय धर्म ध्यान दूसरे के निमित्त को लेकर किया जाता है। तो हमारे कर्म उदय में अगर हमें आए हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि देखो ये मेरे कर्म का फल है, इसमें पर का कोई दोष नहीं है। हम पर निमित्त पर जो टूटते हैं, उनके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, इस कारण से मेरा, तो ये हमारी
गलती है, इसलिए हमें विपाक विषय धर्म ध्यान से उसे वहां पर अपने आप को संबोधन करना, तो विपाक विषय धर्म ध्यान। और दूसरी को दुख कर देख के लिए जो करुणा दया हमारे अंदर उत्पन्न होती है, वो अपाय विषय धर्म ध्यान मानना चाहिए। ये दोनों में अंतर लेके चलिए। और एक प्रश्न है महाराज जी, जब हम सामायिक के लिए बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ही ध्यान लगता है और भटक जाता है बार बार, और फिर समझ में आता है कि हम तो सामायिक के लिए बैठे हैं और हम कुछ चिंतन कुछ कर रहे थे और कुछ कहाँ के कहाँ कब पहुंच जाते हैं। ये मानव स्वभाव है, मन का स्वभाव है, क्योंकि मन के लिए उन्होंने बंदर की उपाधि दी। बंदर जैसे चंचल होता है, कभी एक जगह नहीं बैठा मिलेगा आपको, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी नीचे कभी, ऐसे ही मन उससे भी ज्यादा चंचल है। उन्होंने कहा देखो, एक तो बंदर चंचल स्वभाव से चंचल, अगर उसे शराब पिला दी जाए तो और बिगड़ता है। ऊपर से उसे अगर बिच्छू और काट ले तो अब तो वो किसी से नहीं रुक सकता। चंचल, शराब पी ली, बिच्छू ने काट ली, उससे भी ज्यादा चंचल मन है। इन तीनों से ज्यादा गहरा मन बताया वहां पर। उसके लिए क्या करें, तब उन्होंने कहा, उसके लिए उन्होंने एक ही समाधान दिया, श्रुत रूपी स्कंद पर उसे रमाइए। श्रुत मतलब होता है आगम, और स्कंद मतलब वृक्ष, उस वृक्ष पर उसे रमाइए, वही उसके लिए है। तो उसको रमाना है तो एक ही है। तो सामायिक में एक ही चीज है, इसीलिए श्रावक निरालंबन सामयिक ना करे, आलंबन सही सामक करे। आलंबन का मतलब पंच परविष्टि इत्यादि का आलंबन लेकर ही वो सामयिक करे, उसका मन उससे ही लगेगा। फिर वो बार बार आता जाता है, कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं वो जाना उसका काम है, लेकिन हमें नहीं जाना है बस। हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम भटक रहे क्या नहीं, वो ख्याल में तो आता है हाँ, कि हम भटक रहे चलिए हैं। बाकी शेष बात चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अरुणा पाटिल सांगली से। अगले का नाम और ले दो, इसके बाद कौन है तैयार है? इसके बाद सुजाता बरगाव तैयार है, प्लीज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। असाता कर्म का उदय हो तो मन को कैसे स्थिर रखे और धर्म ध्यान में कैसे लगाए? देखो, असाता किसी को भी आ सकती है। असाता का उदय 13वें गुण स्थान तक कहा। इसका मतलब ये है कि तीर्थंकर भी असाता का उदय में आ सकते हैं, उन्हें भी असाता आती कि नहीं आती, उनके ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है, उनके ऊपर भी बड़ी बड़ी आपत्ति हो जाती है। तो महापुरुषों पर भी असाता का उदय आ सकता है। तो हम किस खेत की ठीक है, हम कहाँ लगते हैं? अब अपना आइडियल कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए। एक्चुअली हम लोग का जो नेचर स्वभाव होता है, एक और आपका अपने नेचर में से एक और चर्चा बताता हूं। एक व्यक्ति गांव में बहुत पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि वहां पे बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो सब बह गया, घर बह गया, खेती बह गई, खेती मतलब जो फसल थी वो बह गई, गाय बकरी सब बह गई। और वो बड़ा दुखी होकर बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। एक व्यक्ति वहां से दूसरे गांव का आया, भैया क्या हो गया? क्या बताऊं, मेरी गाय चली गई, बह गई पानी में, मेरा खेत की सारी फसल बह गई, मेरा घर भी बह गया। अच्छा, लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी बह गई। अच्छा, पड़ोसी का भी बह गया? हाँ, इधर का भी बह गया, उनका भी बह गया। हाँ, गांव में उनका भी है। अब कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसी सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है ना? हमें दिक्कत कहाँ होती है? वाई मैं ही क्यों? लेकिन सबके साथ हो तो ऐसे लोग को आइडियल बनाओ जो इस दुख से निकले, तो आपका दुख अपने आप कम। उन्होंने दुखों को ऐसे जीता है। तो जो महापुरुष है उनको जब अपना आइडियल बना लेते हैं हम, तो निश्चित तौर पे हम अपने दुख को जीतने के लिए फाइट करने लगते हैं। आइडियल होना, हमारा एक आइडियल हो। तो पार्शनाथ भगवान सबसे अच्छा आइडियल है अपने, है ना, जिन्होंने हर कष्ट को दुख को सहा जीता। ठीक है, तो उनको आइडियल बनाओ। और भी महापुरुष है, जैसे कौरव है, पांडव है जिन्होंने इतना बड़ा जीता, और गज कुमार मुनि है, सुकमाल मुनि है, ऐसे बहुत से लोग हैं, सती सीता है, अंजना है।
तो ऐसे बहुत सी महापुरुष और ऐसी सतियां हुई हैं जिन्होंने दुखों और कष्टों को सहन करके अपने आप को इन संकटों से निकाला है और धर्म ध्यान बढ़ाया है. उन्हें बनाइए. नमस्ते महाराज, नमस्ते. हाँ, सुजाता परगाव सांगली से प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे उषा आडमोटे तैयार है. महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु. महाराज जी थोड़ा सा और ऊंचा कर लो तो सुन. अर्धपुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं? अर्धपुद्गल परावर्तन का काल जब द्रव्य क्षेत्र काल ये पंच परावर्तन हमारे यहाँ होते हैं, भव और भाव. उसमें से दो परावर्तन, पहला परावर्तन होता है द्रव्य परावर्तन. द्रव्य परावर्तन में कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन हमारे यहाँ माना है. इनमें से जो पहले हो जाता है, चाहे कर्म परावर्तन हो चाहे नो कर्म परावर्तन, उसे बोलते अर्धपुद्गल परावर्तन. इस प्रकार से इसकी विशेष और समझना विस्तार से आपको, तो आगम ग्रंथों में इसका विशेष विस्तार है, वहां से आप इसको समझिए, क्योंकि अभी समझाने बैठूंगा तो पूरा ये निकल जाएगा. क्योंकि उसमें जो नो कर्म परावर्तन है, मतलब औदारिक, वैकृतिक, आरक, इन वर्गणाओं को लेके वो चलेगा, वो जाके पुनः उसी वर्गणा में आ जाए. ऐसे ही कर्म में 11 वर्ण, 10 वर्ण, वेदनी, मोनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्मों की जो वर्गणा है वो उसी रूप में वापस उसी क्षेत्र, उसी काल, उसी समय में वो आए. ऐसा तो उस परिवर्तन थोड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए विस्तार के भय से इतना ये रख रहा हूं. तो वो परावर्तन को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं. नमोस्तु महाराज. हाँ, उषा आडमोटे प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे जयश्री पाटिल तैयार है. नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु. महाराज जी, आर्यंत का 46 मूलगुण है, सिद्ध का 8 है, परमेष्टि आचार्य 36 है. श्रावकों को मूलगुण कितने हैं? श्रावक के मूलगुण भी है ना, 8 अष्ट मूलगुण है आपके. हाँ, अष्ट मूलगुण है ना आपके. 5 अड़ुग्र थे, 3 मध्यमान वसुन गति आगे, तो ये तो अष्ट मूलगुण भी आपके हैं. और भी आचार्य महाराज कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके भी मूलगुण है. मूलगुण है ना आपके. मूलगुण क्या है देखो, आचार्य महाराज उनको अलग तरीके से घटाते थे. पंच इंद्रिय है ना आपके यहाँ पर, तो इस पर्सन के कितने होते हैं? 8 है ना. रसना के कितने होते हैं? 5. ग्रहण के कितने होते हैं? 2, तो 15 हो गए. रसना चक्षु के कितने होते हैं? 5. कितने हो गए? 20. और कर्ण के कितने होते हैं? 7, 27. और एक मन 28. 28 तुम्हारे भी हैं. तुम्हारा भी, तो इनको आप कंट्रोल करो. ठीक है. विशेष 8 मूल गुण आपके भी बताए गए हैं आगम में. चल. नमस्ते महाराज. हाँ, जयश्री पाटिल सांगली. आगे तैयार है दीपक खाड़े जी. नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्ते. महाराज जी, माता पिता धार्मिक होते हुए भी जब संतान विकलांग जन्मता है तो इसमें किसका दोष है? दोनों का दोष है. माता पिता का भी दोष है और बच्चे का भी पूर्व होगा, क्योंकि वो इस वर्तमान में कोई ईमानदार हो जाए तो भूत में की हुई बेईमानी माफ नहीं हो जाती. होता है ना, बहुत लोग पहले बेईमानी करते थे, अब अपने आप को ईमानदार हो गए, लेकिन भूत की तो वो उन्हें उसका तो सजा होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? मान लो कोई किसी का धन हड़प कर ले और आदमी ईमानदार बन के घूमने लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना. ऐसा तो ऐसा मान के चलो, पूर्व में इस बच्चे ने नियम से किसी को अपंग बनाया, नियम से इसने गर्भपात कराया होगा, नियम से इस बच्चे ने किसी प्रकार से किसी के हाथ पैरों को क्षति पहुंचाई होगी, तो आज इसे विकलांग होना पड़ा. ये धार्मिक माता पिता, इन्होंने भी ऐसी किसी चीज की अनुमोदना की होगी, बाद में पश्चाताप किया होगा, तो उस समय प्रायश्चित नहीं हो पाया, जो भी उसका परिणाम इनको आज ये उस कर्म के फल को भोगना पड़ रहा है. तो ऐसा मान के चलिए, फिर भी धर्म ध्यान करते रहिए, ताकि ये बच्चे का अगला भाव कम से कम अच्छा हो जाए. उसे भी धर्म ध्यान कराइए और इसको कर्म का फल मानकर इसी भाव में ये कर्म का फल पूरा हो जाए, अगले भाव तक ना जाए. कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं,
उसका गर्भपात करा देते हैं, डॉक्टर से मिलके उसको अलग से मरवा देते हैं या उसको छुड़वा देते हैं, तो आप गलती कर रहे हो नया कर्म बांध कर, है ना। तो नया कर्म मत बांधो अब, क्योंकि ये गलती करोगे तो और नया नया भोगना पड़े। तो इसलिए इन कर्मों को ऐसा मानकर विपाक विषय धर्म ध्यान करिए कि मैंने ऐसा पाप किया था इसलिए मुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ा है, ऐसा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, दीपक खाड़े। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कोई प्रतिमान नहीं ली लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, लेकिन एक सामान्य श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत कैसा होना चाहिए? देखो, प्रतिमा लेने वाला ब्रह्मचर्य ले कोई नियम नहीं, और ब्रह्मचर्य लेने वाला प्रतिमा ले ले ये कोई नियम नहीं। दोनों की अलग अलग विवक्षा है, अपनी अपनी योग्यता के, अपनी अपनी शक्ति त्याग शक्ति ताम, तो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार लेना है। अब जो हमारे यहाँ मूल सूत्र का है ब्रह्मचर्य का, स्त्री राग तन मनोहरांग निक्षण विशेष रिष्ट सेवा संस्कार त्याग इति पंच, ये 5 भावना हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की गई है। तो स्त्रियों की राग कथा करना, उनके अंगोपांग को निहारना, उनसे इष्ट वरिष्ठ भोजन का सेवन करना, शरीर का त्याग, शरीर का संस्कार और पूर्व का स्मरण करना, ये 5 चीज भावनाओं को ध्यान में रख के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सामान्य से श्रावक के लिए भी। ये भले ही ये भावना साधु के लिए कही, क्योंकि 5 महाव्रतों की भावनाओं में ये भावना दी गई है, लेकिन कुछ इसका अनुसरण श्रावक भी करता है। तो अगर इसको आप पालना चाहते तो ये इस तरीके से इन 5 भावनाओं का आश्रय ले तो आपका वो व्रत अच्छे से पलेगा, ऐसा वहां पर आप समझ सकते हैं। सुरेश पाटिल और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। एकाध व्यक्ति अच्छे कुल में यानी जैन कुल में जन्मा लिया है, उसको थोड़ा सा अज्ञान रूप से उसको कुछ अंधश्रद्धा में बहकर वो कुछ ऐसा अटक गया है, फसल गया, उसको खड्डे में से कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत कठिन होता है ये कार्य करना, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी धारणाओं में जीने लग जाते हैं कि भाई कैसे करें, क्योंकि बदनामी बड़ी होती है इस कार्य में, बहुत कठिन होता है। मैं बता रहा हूं, इस कार्य को करने में बहुत साहस चाहिए। जैसे एक बच्चा, अगर कुत्ते का पिल्ला बच्चा होता है ना, अब वो बच्चा मान लो नाली में गिरा पड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछता हूं, अब अगर आप नहीं निकालते तो मरण हो जाएगा, और निकालते हैं तो आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, और आपकी पूजा वूजा कुछ भी नहीं हो पाएगी। अभिषेक पूजा के लिए आप जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप निश्चय करिए क्या करेंगे, अभिषेक करने जाएंगे कि कुत्ते का बच्चा निकालेंगे? बच्चा निकालना पड़ेगा, बच्चा निकालेंगे। लेकिन करते क्या है? कहते हम निकालेंगे लेकिन करते हम अभिषेक ही है, हम कुत्ता का बच्चा नहीं निकालते। कहते कि भैया हमारा कार्य नहीं है तो कोई भी निकाल दे। हम बात करते लोगों को ऊपर उठाने की, लेकिन उठाने की बात आती है तो हम भैया दूर रहो, अपन नहीं। हम इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से पहले हमारी मानसिकता बनाना होगी कि जब ये कार्य करते हैं तो छींटे भी उछलते हैं और हाथ भी गंदे होते हैं, लेकिन अपने हाथ और छींटे को देखते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कार्य किया जाता है। गुरुजी इसके लिए उदाहरण देते थे, मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूब रहा है तो उसको बचाने का तरीका होता है, सीधे सीधे उसको हाथ में नहीं दिया जाता। अगर हाथ दे दोगे तो वो भी तुम्हें नीचे, कभी भी डूबने वाले को हाथ नहीं देना, नहीं तो आपको भी खींच के नीचे ले जाता है। उसके तो बाल पकड़े जाते हैं, उसकी कॉलर पकड़ी जाती है, उसके पीछे से टांग पकड़ी जाती है ताकि वो उसको ऊपर लाया जा सके, नहीं तो वो आपको नीचे ले जाता। ऐसे ही स्वयं को बचाते हुए किसी को बचाने का कार्य किया जा सकता है। इसको साधर्मी वात्सल्य भी कहते हैं। इसमें स्थिति और उपगोहन बहुत बड़ा कार्य करता है, दोनों चीज का। तो ये बड़ा गहरा प्रश्न है आपका, तो इसको बड़ी समझदारी से
और बहुत योग्यता चाहिए इन कार्यों को करने के लिए, तो करना ही चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का एक महान गुण है, जो सम्यक दृष्टि इन चीजों को कर कर ही सम्यक दर्शन मजबूत बनाता है। इसको गुरुजी सक्रिय सम्यक दर्शन कहते थे। सक्रिय सम्यक दृष्टि वो होता है जो इन सब कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। निष्क्रिय सम्यक दृष्टि सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रहता है, वो पुस्तकों में ही सम्यक दर्शन ढूंढता रहता है, पुस्तकों में उसकी व्याख्याएं पढ़ता रहता है और कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूं। वो निष्क्रिय सम्यक दर्शन नहीं है, सक्रिय सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन है। तो ये कार्य बहुत संभल के और बहुत अच्छी तरह से करने का है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा और एक प्रश्न है महाराज जी। और कोई भी कर लेना तो और भी एक साथ सांगली के पूरे चलिए। हाँ, हर्षा मेहता। हाँ ठीक है, हर्षा मेहता प्लीज तो प्रश्न कीजिए। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जो भगवान जी है उनके ऊपर जो छत्र होते हैं वो छोटा बड़ा बड़ा ऐसा क्यों होता है? कभी आपने 3 लोग का नक्शा देखा है? 3 लोग का नक्शा देखेंगे तो उससे आपको पता पड़ेगा। 3 लोग में सबसे पहले नीचे लोग बड़ा होता है, फिर सीमेंट के बीच में छोटा होता है, फिर ऊपर जाके फिर छोटा होता है, ऐसा वो होता है। आपने देखा? देखा। तो वो अपने भगवान 3 लोग के स्वामी हो चुके हैं। अब उन्होंने 3 लोग के सारे कर्मों में जो अपने कर्म थे उनको नाश करके 3 लोग पे अब ऊपर अग्र भाग पर विराजमान होने की योग्यता प्राप्त उन्हें अपने उससे कर ली। इसलिए उस छत्र का द्योतक है वो कि प्रभु 3 लोग के नाथ है। ये तो 3 लोग के नाथ का वो द्योतक होने के कारण उस 3 लोग का एक प्रकार का नक्शा समझ लो, वो बनाकर वो उसका सिंबॉलिक मान लेना चाहिए। ऐसा अपने को वहां से निकालना चाहिए अर्थ को। ठीक है, ठीक है। आगे का प्रश्न कर रहे आपका ते बोरगाव सांगली से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी कुत्ते का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है ना, कुत्ते का बच्चा और बिल्ली का बच्चा उसको सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन सुअर का बच्चा उसको कोई प्यार नहीं करता। और उसने क्या कर्म किया ऐसा कि उसे ऐसा मिला है? देखो ये सुअर के जो बच्चे उन्हें कौन प्यार करता नहीं करता ये तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उसके तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है, दुर्भग नाम कर्म का होता है, दुस्वर नाम कर्म का होता है, अप्रसत व्याय गति होती है। मतलब कुल मिला के सब कुछ विपरीत, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में दूसरे लोगों के लिए जो भला बुरा कहा, दूसरे लोगों की इंसल्ट की, अपने आप को ऊंचा बताया, दूसरे को नीचा बताया, दूसरे के धन को हड़पा, गंदगी सेवन की, गंदगी का सेवन करने में इसने आनंद माना। मनुष्य होकर भी जो गंदगी यानी नॉनवेज खाना, दारू पीना, शराब पीना, ये जो बाजार के इतनी सारी चीजों गंदी चीजों को खाना, तो इस कर्म के उदय से उसे अब ऐसा बंद हो गया कि यह व्यक्ति अब जब तुम जो खाते थे अब आप खाओ, है ना, तुम मुख से गंदा बोलते थे अब गंदा खाओ। तो ये चीज विशेष तौर से उसके पाप कर्म के उदय में उसको आती है। इस कारण से उस जीव को ये सब भोगना पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति कर्म को बांधता है, बांधते समय उसका कुछ भी विचार नहीं होता। तो ये उसे विशेष तौर से समझने वाला है। हाँ, सम्राट को दे दो, सम्राट को पूछना। आगे का प्रश्न सम्राट गांधी। कुछ तो पूछो ना, मंदिर को जाना चाहिए तो। हाँ चलिए चलिए, हाँ जल्दी जल्दी। नमस्ते नमस्ते महाराज। मंदिर को क्यों जाना चाहिए सभी लोगों ने? ठीक है, मैं पूछता हूँ रोज दुकान को क्यों जाना चाहिए? वहाँ पैसा मिलाने के लिए जाना चाहिए, तो अभी वही मंदिर के लिए क्यों जाना चाहिए रोज, वो भी बताओ। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम रोज पैसा कमाने के लिए दुकान जाते हैं, रोज पेट भरने के लिए भोजन बनाते हैं, रोज हम कोई ना कोई कार्य करने के लिए कार्य करते हैं ना कुछ कार्य। ऐसे ही मंदिर हमारा आइडियल दर्पण है। हम दर्पण में मुख देखते हैं अपनी कालिका दूर करने के लिए ना, चेहरे पे कोई हमारे कोई दाग ना हो, कोई
ऐसे ही भगवान हमारे लिए दर्पण की बात ही हमारा स्वरूप दिखाते हैं। और जब हम उस स्वरूप को अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी गलती पहचानते हैं कि देखो मैं भगवान जैसा बनने की मुझ में योग्यता है और मैं कहाँ कचरे में पड़ा हूं, है कि नहीं? होता है ना? जब हमारा आइडियल हमारे सामने आता है तो हम वैसा बनने के लिए उद्यत होते हैं, अंदर से हम मोटिवेट होते हैं। हमें उनको देखकर अपनी गलती समझ में आती है कि नहीं आती? आती ना? इसलिए मंदिर जाओ, क्योंकि मंदिर जाए बिना वो मोटिवेशन नहीं मिल सकता, अपने को हम मोटिवेट नहीं हो सकते, हमें पाप पुण्य का कोई ख्याल ही नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है दुकान ही सब कुछ है, हमें ऐसा है धन ही सब कुछ है, बाप बड़ा ना भैया, आप सबसे बड़ा रुपया। हमारी स्थिति है, मानसिकता हमारी ऐसी हो जाती है कि कुछ भी मत करो, पैसा कमाओ, कुछ भी ये इनके इन प्रकरण। लेकिन नहीं, एक बात मैंने कहीं सभा में कही थी, तो भगवान महावीर के 5 सूत्रों को जो अपनाता है, मंदिर जाता है तो उन सूत्रों को अपनाता है। निश्चित तौर पे अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 सूत्रों को अपनाता है। तो उसे मैं पूछता हूं, किसी अदालत, किसी पुलिस स्टेशन इनकी जरूरत पड़ती है? कभी नहीं पड़ेगी। तो जिनालय हमको एक प्रकार की पाठशाला है जो हमें ये सिखाता है कि हम क्या है, हम कौन है। एक बात सबसे अच्छी बताता हूं, हमारे अंदर का जो जैनत्व है, करुणा, दया, हमारे चींटी को भी मारने में हम विचार करते कि नहीं करते? ये दया करुणा कहां से आई हमारे अंदर? उन जिनालयों के जाने का प्रतिफल ये हमको मिला है, हमने वहां से सीखा। ये हमारे अंदर ब्लड में है, हमारे खून में ये चीज है कि नहीं, ये नहीं करना, ये करना। ये विवेक हमें इन जिनालयों से जाने के बाद आता है। और जो लोग जिनालय नहीं जाते, उनके अंदर ये विवेक भी नहीं आता। वो कहते कोई नहीं, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है कि नहीं? आते हैं ना? इसलिए इन जिनालयों में हमें जाना है। संस्कार विहीन जीवन नहीं जीना हो तो हमें निश्चित तौर पे संस्कारवान बनना है कि नहीं? तो अब जाना है कि नहीं? तो पक्का है ना? अब तो नियम हो गया ना, अब तो जाने का नियम हो गया ना, और एक दिन अभिषेक का नियम भी हो गया ना। हाँ, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। तो एक दिन अभिषेक का नियम हो गया। चलो, आणि कोणाला प्रश्न विचारायचे आहेत का? हां, भाभी। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपनी दुकान है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो कोई अपने दुकान में आता है सामान लेने के लिए कि हमको जो मुर्गी वगैरह है उनको बांधने के लिए जाली चाहिए, या हमको बड़ा हमारा कुछ बिजनेस है उसके लिए हमको स्लेटर हाउस है बोल दो सीधे। हाँ, नहीं, किसी को कोई आए, हमको पोल्ट्री फार्म खोलना है, हमको ये सब माल चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर हम जैन हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें अहिंसामय धर्म देखना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, देखो आपके ऊपर तो ऐसा कोई दबाव है ही नहीं। एक भोपाल के एक बहुत बड़े बैंक के मैनेजर थे, क्योंकि बैंक के मैनेजर रहता होता हर प्रकार के उन्हें लोन पास करना होते, तो वहाँ की बैंक की अपनी नीति थी कि आपको स्लेटर हाउस है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, इनके लिए भी आपको लोन देना पड़ेगा, उसकी पास कर। तो वो फाइल उनके हाथ में आती थी और वो कहते मैं पास नहीं कर सकता क्योंकि मैं जैन हूँ। तो बैंक ने कहा कि फिर आप अगर पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगी। और बैंक की नौकरी मिलना और वो भी लाखों रुपए का महीने का पैकेज, उनका 20 लाख का पैकेज, उनको 1.5-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, कैसे छोड़े? फिर भी उन्होंने हिम्मत करी और अपना रिजाइन ही दे दिया। देखना, जिसके पास नौकरी नहीं है वो दे रहा है रिजाइन कि नहीं मैं आपके लिए नहीं कर सकता, और रियल में उसने नहीं किया तो उसका प्रतिफल ये निकला, बैंक को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं आप ना दे कोई बात नहीं, लेकिन आपका हम वो नौकरी नहीं जाने दे। तो ये होता है, हम अहिंसा को ताक में रख के पैसा कमा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम ऐसे धन का अर्जन कर रहे हैं जो धन अपने साथ सारी चीज लेके जाएगा। मैं एक बार बता रहा हूं, तत्काल में लगता है पैसा अच्छा है, तत्काल में लगता है, लेकिन ये पैसा जैसे कि नदी में बाढ़ आती है ना, तो गर्मी के मौसम में जब पानी होता है
तो वो पानी बिल्कुल सुंदर और अच्छा होता है ना, पतली सी धार होती है। लेकिन बरसात के मौसम में वही पानी जब आता है तो कीचड़ और पानी लेके, तो वो अपने साथ अच्छे पानी को भी ले जाता है और कीचड़ की तरह पानी होता है। ऐसा ही कम पैसा अच्छा है, अधिक पैसा कीचड़ की तरह सारे अच्छे पैसे को भी डुबो देता है और ले जाता है। ऐसे पैसे की कभी कभी वो मत करो और मन बनाओ कि कभी भी हम ऐसे पिंजरे, हमें पता पड़ गया, देखो नहीं पता पड़ा तब तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हमसे वो नहीं बता रहा है और हमसे ले जा रहा है तो ले जाए, लेकिन हमें पता पड़ जाए कि मुर्गी पालन के लिए, पशुपालन के लिए, मछली के मारने के लिए, ये जाल बनाने के लिए, ये स्लेटर हाउस के लिए, तो बिल्कुल मत बेचो, चाहे भूखा मरना पड़े वो मंजूर है। लेकिन हम ऐसे पाप की क्रिया में कभी भी शामिल कृत कारित अनुबोधना तीनों रूप से नहीं होंगे। हाँ, तो ये चीज बीच इधर से, हाँ, तो ये चीज आपके समाज में आना चाहिए। चलिए जल्दी करो। महाराज जी नमस्ते नमस्ते। छिपकली कीटक को खाने जाती है तो हम कीटक को बचाते हैं, तो उसका खाना खींचते, मतलब तो ये पाप या पुण्य क्या? देखो वहां पे हमारा बचाया तो हमारा परिणाम कीड़े को बचाना है, ना कि मछली के भोजन, छिपकली के भोजन को छीनना है। दो चीज समझो। यही अगर कोई हमसे प्रश्न करने लग जाए कि महाराज जी हम मुर्गी को खाते हैं, आप हमारा भोजन छीन रहे हो, तो भगवान माहिर पे भी आरोप आएगा, क्योंकि माहिर भगवान का जियो और जीने दो। सूत्र क्या दिया? जियो जीने दो। ये सूत्र तो नहीं दिया कि भाई मरे तो मरने दो, अपन जियो। समझो बात को। कीटक को खाने का प्रश्न करके हम ये सिद्ध न करें कि हम उसके भोजन को छीन रहे। हमारा रिजल्ट है हम कीड़े को बचाने का प्रयत्न कर रहे, ना कि हमारा उस छिपकली के भोजन छीनना हमारा उद्देश्य है। पहली बात। और एक बात ये समझो, हमारा नेचर अहिंसा धर्म को निभाने का है। हमारा नेचर पर के पर, मान लो कोई हमारे बच्चे को कोई मारने लग जाए, हमें कैसा लगेगा? मान लो कोई हमारे साथ कोई ऐसा अपराध करने लगे तो हमें कैसा लगेगा? ये गलत है। ये यही तो कह रहे हैं लोग बाग। जैन शासन में ये कहने लगे कि भाई ये तो एक साइकिल है, भाई छोटे बड़े को खाते ही है, बड़ा छोटे को खाते ही है, तो साइकिल है। वो कहते हैं भाई बने ही एक दूसरे को खाने के लिए। तो ये बात सच है क्या? नहीं है ना? तो बस हमें हमारा धर्म अहिंसामय है, उसे नहीं छोड़ना है। और ये प्रसंग बना के हम उस प्रसंग को ना जोड़े। नहीं, हम तो बचाते हैं, पर एक जन ने ऐसे पूछा। वो कुतर्कों से, देखो ये कुतर्क कहलाते हैं। इन कुतर्कों से आप कभी भी नहीं जीत पाओगे उनको, वो उनको जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उनका नेचर ही कुतर्क से जीतने का है। अपने का अपना नेचर अहिंसामय धर्म। ऐसे ऐसे कुतर्क देंगे आपको, ऐसे ऐसे। अब मैं आपको एक तर्क देता हूं, देखो। वो कहते हैं कि भाई जैन धर्म वाले सब्जी खाते हैं? हाँ खाते हैं। तो सब्जी में जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो तुम सब्जी खाते हो, जीव खाते हो, हम मांस खाते हैं, क्या फर्क पड़ा? क्या ये कुतर्क उनका ठीक है? ये कुतर्क है उनका। उनका कहना है कि मांस में जीव होते हैं और आपकी सब्जी में भी जीव होते हैं, तो हम भी मार, तो हम भी खा रहे, तुम भी खा रहे हो, फर्क कहाँ आ रहा है? देखो उनका कुतर्क कितना बड़ा है। क्या फर्क है इसमें? तो क्या अपन जीव को जीव खाते हैं क्या? आप सब्जी में खाते हैं कि नहीं खाते? सब्जी में इतना जीव होता है कि नहीं होता है? असंख्या जीव होता है, असंख्या जीव राशि होती है जीव सब्जी के अंदर। हाँ होती है। आगम पड़ी है, और आपके मांस के अंदर भी असंख्या जीव राशि है, अगर दोनों एक ही है। समझो बात को, ये कुतर्क है। पहली बात, मांस में और सब्जी में दोनों में महान अंतर है। मांस को अचित्त करके नहीं खाया जा सकता, जबकि सब्जी को अचित्त करके खाया जा सकता है। एक दूसरा, हमारे यहां पर मांसाहार का प्रसंग 2 इंद्रिय से शुरू होता है, 2, 3, 4, जहां से त्रस संज्ञा है। अब इसलिए कहते हैं थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं तो कुतर्क में उलझ जाओगे और आप कहोगे या तो आप मांस खाने लग जाओ, या उसकी बात फिर कह दोगे नहीं भैया कोई बात नहीं,
ये तो उस प्रसंग को उस प्रसंग से मैच नहीं करो। हरी सब्जी अचित्त करके खाने के बाद फिर उसमें मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन मांस को अचित्त करके नहीं खाया जा सकता। तब जाति निगोदा नाम, उसी जाति के निगोद या जीव की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। इसलिए कुतर्कों से किसी का भी भला नहीं होता। हमें यह समझना है कि हमें इससे ऊपर उठकर हमें अपने जिन शासन में जो आगम हमारे लिए आया है उस आगम को प्रमाण मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो आपको छिपकली वाला प्रसंग हमारा अलग है। और ये जैसे कि हमारे यहाँ आचार्यों ने किसी भील को या किसी धीवर को, जो धीवरे ने मछली पकड़ते हैं ना, मान लो उससे कहा कि तुम एक मछली का त्याग कर दो, एक मछली नहीं पकड़ना, तो क्या उन्होंने दूसरी मछली का आज्ञा दे दी? क्या उनका प्रकरण एक मछली बचाने का है, शेष मछली मारने का नहीं है। समझ गए? ऐसे ही हमारा प्रकरण उस कीट को बचाने का है। छिपकली का भोजन छीनना हमारा उद्देश्य नहीं। आणि कोणाला प्रश्न विचारायचे आहेत का? नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें आदिनाथ भगवान और 24वें महावीर भगवान। तो महावीर जयंती ही क्यों मनाते, किंवा उसको महत्व क्यों दिया जाता है? सब लोगों को महावीर जयंती ही। अब देखो तुम नरेंद्र मोदी को महत्व क्यों देते हो, मनमोहन सिंह को भूल गए। जिसका शासन है उसी की पूजा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, घर में 4 भाई होते हैं, एक भाई की शादी हो गई, अब दूसरे भाई की शादी होना है, तो लड़की वाले आते हैं आपके यहाँ देखने, तो किसका गुणगान गाते हो? जिसकी शादी हो गई कि जिसकी शादी होना है? दूसरे वाले के साथ। बात आ गई समझ में? जिसके शासन होता है उसी का गुणगान होता है। तो भगवान महावीर का शासन है, तो भगवान कौन का? तो महावीर जयंती बनती रही, ऐसे आदिनाथ जयंती आदिनाथ भगवान के समय बनती थी। और देखो सबसे ज्यादा जयंती तो आदिनाथ ही बनी, क्योंकि आधा कोड़ा कोड़ी सागर, हाफ कोड़ा कोड़ी सागर, समझ रहे हो? एक कोड़ा कोड़ी में से 50% काल आदिनाथ भगवान का निकला, उसके बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ, फिर 25% काल अजितनाथ भगवान का निकला, फिर उसके बाद जन्म हुआ उनका। मतलब 3 या 4 तीर्थंकरों में पूरा कोड़ा कोड़ी सागर निपट गया। कुछ काल में सिर्फ बाकी के 22 और 20 तीर्थंकर हुए, समझ रहे हो? तो जिसका भाई जन्म होता है और उसी को ही लोग विशेष बना देते हैं। महावीर जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि वर्तमान शासन में उन्हीं का शासनकाल हमारे लिए हो। फिर भी हम लोग को ये बात जरूर है कि आदिनाथ इत्यादि सभी जयंती को मनाना चाहिए, क्योंकि मुख्य कारण उसका ये है कि अजैनों में ये पता पड़ना चाहिए कि हमारे भी 24 तीर्थंकर हुए। क्योंकि कुछ लोग की ऐसी मान्यता हो गई है कि भगवान महावीर ही इनके धर्म के बढ़ाने वाले थे, धर्म की उन्होंने ही इस जिन शासन के वो संस्थापक थे। वो संस्थापक नहीं थे, वो शरणागत थे। भगवान महावीर ने जैन शासन के संस्थापक नहीं थे, वो शरणागत थे। उन्होंने शरण ली थी जैन शासन की, जैन शासन की स्थापना नहीं की उन्होंने। ये तो अनादिकालीन है जैन शासन, तो समझे? इसलिए अपने को मनाना चाहिए। जो ही मनाओ, मनाने को कोई मना नहीं। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग घर में जो मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, हमारा उद्देश्य उनको भगाना है, तो इसमें क्या हमको किस तरीके का दोष लगता है? देखो, आपको विरोधी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, आरंभिक 3 हिंसाओं के लिए आपको कुछ कुछ छूट मिली, कुछ पूरी नहीं तो आप शुरू हो जाओ। कुछ छूट मिली है, और संकल्प हिंसा का आपका पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए श्रावक का। लेकिन ऑल आउट इनमें एक सबसे बड़ी कमी है कि इनमें जीव बहुत मरते हैं। दूसरा, ये आपके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ऑल आउट में से निकलने वाली जो उसमें से धुआं कहना चाहिए, जो उसमें से जो भी निकलते हैं गंध, वो केमिकल, वो जब गर्म होता है तो वो
पूरे रूम में फैलता है, और जब आप सोते हैं तो वो आपकी श्वास नली से आपके अंदर जाता है, वो कैंसर करता है आप, उसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। वो धीमा जहर आपके अंदर आता है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, हमें लगता है जरूर इससे मच्छर भगते हैं, मच्छर कुछ नहीं भगते, वो एक अलग, लेकिन वो धीमा जहर हमारे अंदर भी, हमारे ब्लड में धीरे धीरे वो समाने लगता है, और हमें ब्लड कैंसर, हमें और भी तरह तरह के कैंसर होने लगते हैं। तो ये आपके लिए भी हानिकारक है। और वो छोटे छोटे जीव जंतु जो बेचारे, वो ना उनकी कोई दुकान है ना मकान है, आपके भरोसे जी रहे हो, आप उनको भी आप भगा रहे हैं, तो समझने का पुरुषार्थ आप करिए। तो ये उनके लिए आप जैसे मच्छरदानी जाली वगैरह होती है ना, इस तरीके से वो प्रवेश ना करें, ये कर सकते हैं ताकि वो अपना जीवन बाहर के बाहर अपना जीते रहे। ऐसा सावधानी उसमें रखी जा सकती है। आणखीन कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे? किसी को और पूछना है क्या? चलिए इतना ही रखे, किसी को पूछना? हाँ जल्दी कर लो तो फिर, हाँ चालू कर लो। आजकल एक प्रश्न उठ रहा है कि मंदिर बन रहे हैं बहुत सारे, वो बनने चाहिए क्या? क्योंकि उसको पंडित जी भी नहीं मिलते जल्दी से, उसका पूजा अर्चा भी नहीं होती बराबर, तो क्या होना चाहिए समाज में? समाज में मंदिर बनना ही चाहिए। अब और सुनिए बात को, बनना चाहिए कि नहीं? बनना ही चाहिए। पूजन अर्चन नहीं करते ये हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है इसमें, ये श्रावक की अपनी कमी है। और मैं आपसे पूछता हूं, इन जिनालयों के बनने के बाद निश्चित तौर पे वहां के भव्य जीवों का जरूर वहां आना होता ही है, और जिनालयों से कई भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कई त्यागी व्रती जब वहां से गुजरते हैं तो उनके व्रतों का पालन होता है, उनको देखकर उनके व्रत पलते हैं, उनके आहार पानी जब वो करते हैं तो वो पूजन पाठ करके करते हैं। तो ऐसे जिनालयों को बनना ही चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, यही विचारधारा अगर अपने पूर्वजों की हो जाती तो हमें आज एक भी जिनालय इस धरती पे देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हर काल में एक दौर आता है जहां पर धर्म उत्थान और पतन को प्राप्त होता है, कभी उत्थान होता है कभी पतन होता है। अगर पतन के इस दौर में अगर उन लोगों की धारणा बन जाती कि यही बनाओ जिनालय, तो आज जो हम इतने 400-400 हजार साल पुराने जिनालय देख रहे हैं, क्या हमें मिलते? नहीं मिलते। ये हमारे पूर्वजों की एक दूरदृष्टि थी जिन्होंने जिनालय बना के हमें दिए, और आज हम उनकी भक्ति अर्चना करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। एक बात याद रखो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके पूजन, आपके इस कार्य की अनुमोदना करेंगी कि हमारे यहाँ पर धन्य थे हमारे पूर्वज जो हमारे लिए जिनालय सौंप गए, वरना इन जिनालयों के नहीं होते तो हमें यही नहीं पता पड़ता कि हम जैन हैं कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि हम सिख हैं कि पंजाबी कौन है। हमें हमारा आचरण, हमारा कुलाचार, हमारा जो कुछ है वो इन जिनालयों से ही है। इन जिनालयों की देन है कि जिनके अंदर हमको देख के हमारा गर्व, अभिमान, स्वाभिमान जगता है कि नहीं जगता है? तो निश्चित तौर पे जिनालय बनाओ। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं आचार्य श्री ने इतने बड़े बड़े क्षेत्र बना दिए, हजारों मूर्ति रख दी, इन्हीं कौन पूजा अर्चना करेगा? ये तुम्हारी दूर छोटी दृष्टि के, इसलिए तुम नहीं देख सकते। आचार्य भगवान ने उन जिनालयों को बना के इस धरती पर 5-5, 10-10 हजार साल के लिए धर्म को स्थापित कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी। हमें गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा कि ऐसे कोई महान गुरु है जिन्होंने इतना बड़ा। एक बात सोचो, आपके दक्षिण भाग में या उत्तर भाग में एक छोटा सा भी हमें पुराना प्राचीन कोई पत्थर का जिनालय निकल जाता है तो हम फूले नहीं समाते कि हमारे बाप दादाओं ने देखो 10 फीट 20 फीट का ऐसा पत्थर का जिनालय बनाया। आचार्य श्री ने तो 171 फीट का जिनालय बना के स्थापना कर दी उसकी हजारों सालों के लिए। जो सहस्कुट, जिसकी सिर्फ सपने, जिसको हम पुस्तकों में देखते थे कि सहस्कुट कहता होगा, आज आचार्य जी ने हर क्षेत्र पे उस सहस्कुट को बता दिया कि सहस्कुट ऐसा होता है और ऐसा बनाना चाहिए। हजारों मूर्ति ऐसी होती थी। अकृत्रिम चैत्यालयों की कल्पना जिन्होंने अपने लिए ला के दे दी, जिन्होंने अपनी साधना रूपी अपने खून पसीने से उन जिनालय को सींचा है गुरु जी ने,
उन पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जिनालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये सोचने का विषय है हम सबका। नहीं, बहुत महान कार्य होते हैं, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाहे एक घर हो, अगर उसकी हिम्मत हो, और मैं तो ये कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक सपना सजाना चाहिए कि अपने जीवन में मरते मरते एक जिनालय बना के जाऊंगा, इस धरती पर एक जिनालय स्थापित करके जाऊंगा। ऐसी परिकल्पना हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जहां जरूरत हो वहां, जहां आपको आवश्यकता ले वहां विशेष कर दे, ऐसा करना ही चाहिए। महाराज जी, मेरा और एक प्रश्न है कि हम साधुओं को चलते फिरते भगवान बोलते हैं, और उनकी सेवा करने में ज़्यादा पुण्य है क्या मंदिर? पुण्य तो दोनों तरफ से मिलता है, लेकिन पुण्य ज़्यादा किधर मिलता है? मैं अब तुमसे एक प्रश्न पूछूं? हम देखो, इससे उत्तर निकल के आएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। एक अपने पिताजी के बाबा जी दादाजी थे, वो संसार से चले गए, उनकी फोटो लगी है, और एक दादाजी पिताजी सामने बैठे हैं। मैं पूछता हूं तुमसे, तस्वीर की ज्यादा पूजा करना चाहिए कि जो पिताजी जिंदा है उनकी ज्यादा सेवा करना चाहिए? अगर जिंदा की तुमने सेवा कर ली तो तुम्हारे दादाजी तो वैसे ही खुश है कि मेरे नाती में कितनी बुद्धिमान है। समझो बात को। और मैं तो उनका वंशज हूं जिनकी तुम सेवा कर रहे हो। और एक बात संसार में ये प्रसिद्ध है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। किसी भी दादाजी से पूछ लेना, दादाजी को अपने लड़के से ज्यादा पोता प्यारा होता है कि नहीं होता है? अपना नाती पोता प्यारा होता है ना। तो मैं तो उनका नाती पोता हूं। अगर तुम उनकी सेवा से अगर मेरी सेवा करो तो वो तो वैसे खुश नहीं। भगवान तो वैसे खुश है कि मेरा, क्योंकि चलता फिरता चैतन्य द्रव्य है। उस चैतन्य द्रव्य जो जिसको आप परमात्मा मानना चाह रहे हो, उसकी सेवा तो आप तय करो, आप किसकी सेवा करना चाहिए। आप मंदिर, मैं कहता हूं जिनालय का अभिषेक छूटे चल जाएगा, आपकी पूजन छूटे चल जाएगी। क्यों? गुरुजी के सामने एक बात आई थी, वो उससे आपको उत्तर मिलेगा। एक महिला गुरुजी के पास आई, क्योंकि गुरुजी के पास जब चौके इत्यादि नवदा भक्ति होती थी तो 100, 150, 200 चौके लगते थे। तो वो बोली कि आचार्य श्री, अब हम 6 बजे सुबह से उठते हैं और नवदा भक्ति के लिए तैयारी करते हैं, 10 बजे खाली हाथ रहते हैं कि कोई आता ही नहीं। अब 20 महाराज और 200 चौके तो 180 तो खाली जाना ही है। अब महाराज जी ऐसे में हमारी पूजा छूट गई, आपके प्रवचन छूट गए, भगवान का गंधो तक नहीं मिला। तो आचार्य श्री इसमें पुण्य है कि पाप है? आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अरे तुम पूजन करते तो आधी घंटे करते, अभिषेक करते तो 10 मिनट करते, प्रवचन सुनते तो 15 मिनट आधे घंटे सुनते, लेकिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो तुमने किया, ये पूरा विधान किया है, विधान। ये 6 बजे से उठ के जो तुमने आहारचर्या की तैयारी की है, ये पूरा विधान। तो विचार करो कि हम गुरु की सेवा, मतलब प्रभु की सेवा, हमने गुरु की सेवा करके प्रभु को ही अपना सब कुछ। तो ये हमेशा इसका विचार करिए और निश्चित तौर पर ये सब आपके। तो इतना ही रखता हूँ, आपका समय हुआ। किसी को और कोई अर्जेंट प्रश्न तो नहीं? ठीक, तो इतना ही रखता हूँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ सांगली वालों को। सांगली वाले मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज जी आपका सांगली में प्रवेश होगा, हम क्या करें, कैसे करें? मैं सांगली वालों से एक ही बात कहता हूं कि आपके जीवन में टास्क बनाइए कि हर चतुर्मास गुरुजी के आशीर्वाद से बढ़ चढ़कर हुआ, जहां किया उससे अच्छा बढ़ के चल लिया। तो अगर सांगली वालों को ये चतुर्मास मिलता है तो पुण्य से बढ़ के ये चातुर्मास आपको होना चाहिए, उससे बढ़ के एंट्री होना चाहिए। सांगली वालों को हर तरीके से, हर सांगली वाला जुट एकजुट होगी, पूरा सांगली, पूरे आसपास सांगली की पूरी समाज एकजुट होके एक ताल, एक लय, एक चाल में चले। कोई किसी पंथवाद संतवाद इसके चक्कर, मतलब कोई आप उसके कोई विकल्प में मत पड़े, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक ही सूत्र दिया है,
हम 13 और 20 के नहीं, हम आगम पंथ को लेकर बढ़े, आगम की चाल से आगे बढ़े, आगम को रख के बढ़े। तो महत्वपूर्ण हम सबके लिए। तो पूरी सांगली की समाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आसपास कॉलोनियाँ हैं, दत्त कॉलोनी से आपकी पास कॉलोनियाँ है, और भी जो 8-10 कॉलोनी 8-10 मंदिर हैं, वो मंदिर वाले निर्विकल्प होकर एक सूत्र में बंधे, एक सूत्र में आगे बढ़े, इस चातुर्मास से लाभ लेना सीखे, ये बहुत कुछ लाभ देगा। तो पूरी सांगली इस धर्म प्रभावना में, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि गुरु के सबसे महत्वपूर्ण जुड़ने का काल होता है गुरु के बिहार में। बिहार आहार ये ऐसे काल होते हैं जिसमें आप गुरु के निकट होते हैं, निकट से आपको आशीर्वाद प्राप्त। तो निश्चित तौर पे इस चीज को भी पूरी सांगली समाज और आसपास की जितनी भी समाज है वो पूरी एकजुट हो जाए, तो बहुत बड़ा सांगली का ये आशीर्वाद गुरु जी का जो सपना था एक कि सांगली समाज भी चातुर्मास के लिए, आपको लगता है ये, आपको ऐसा नहीं सोचता, गुरु जी बहुत दिनों से सोच रहे थे हम लोग को, लेकिन अब पहुँचते पहुँचते पुण्य बढ़ते बढ़ते आज सांगली का पुण्य अब चरम पर आया है, इसलिए अब आगे बढ़ रहा है। तो सांगली इसको हाथों हाथ ले और आगे बढ़े एकता के सूत्र में। एकता का सूत्र है जहां गुरु वहां हम। क्या है आपका सूत्र? पूरी सांगली अगर ऐसे हो गई तो, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने उस ओर बढ़ा हूं, अभी सांगली चातुर्मास के लिए हानि भरी है मैं उस ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि और इसलिए आप एकता में बनेंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो समझ लेना ये कहीं का कहीं ना हो जाए। हाँ, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं सांगली पहुंच गया हूं तो पक्का कि ये मत समझ ले, क्योंकि आसपास दो सतलगा भी है ईशल करंजी भी है, सतलगा भी है, कोल्हापुर भी है, अभी बहुत सारी समाज है जिनको अभी मिल सकता है। तो अब सांगली वाले अपना तय करें कि उनका फिक्स है कि नहीं। हाँ, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज।